हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्मार्ट में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्री मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनमें आप ट्री मेथड का यूज़ करके कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ट्री मेथड है क्या और कैसे आप ट्री बनाएंगे, किस तरीके से आप इंटरेस्ट लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। माना कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो दे रखा है 8,000 रुपये और रेट दे रखी है उसने 5% और जो टाइम है वो दिया है हमको 3 साल और पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप अगर ट्री मेथड का यूज़ करें तो ट्री कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इस इंटरेस्ट को किस तरीके से लिख सकते हैं। रेट को हम लिखेंगे 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। ठीक है, 5% को जब आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/20 होगा। ट्री कैसे बनाते हैं। ट्री बनाने के लिए आप लिखेंगे पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। यहाँ पर सबसे पहले साल का जो इंटरेस्ट आएगा, सबसे पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना आएगा, 8,000 का 1/20 यानी 8,000 का 1/20, ये आपका आएगा 400 रुपये। ठीक, पहले साल का इंटरेस्ट। अब सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर में 8,000 पे तो हमें 5% का इंटरेस्ट मिलेगा ही, तो ये 400 तो यहाँ ज्यों का त्यों आएगा, प्लस हमें इस 400 जो पहले साल का इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो आपका एक इंटरेस्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा 400 का 1/20 यानी ये हो जाएगा आपका 20 रुपये। यानी सेकेंड ईयर आपको 2 इंटरेस्ट मिलेंगे, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट पे यानी 8,000 रुपये पे वो होगा 400, और फिर जो फर्स्ट ईयर आपने इंटरेस्ट कमाया उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा तो वो कितना होगा, 20 रुपये। अब इसी तरीके से तीसरे साल आपको 8,000 पे 400 रुपये तो मिलेगा, पहली बात। दूसरा, इस 400 पे जो पहले साल का इंटरेस्ट था उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा यानी 20 रुपये। अब ये जो सेकेंड ईयर में आपने 400 रुपये का इंटरेस्ट कमाया इस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा 20 रुपये। और यहाँ पर जो 20 रुपये ये आपने कमाया सेकेंड ईयर पे, इस पर भी 5% यानी 1। तो इस तरीके से आप ट्री बनाएंगे। समझने वाली बात यह है कि कौन सी वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपका पहले साल का इंटरेस्ट है 8,000 के ऊपर, ये वैल्यू आपका दूसरे साल का इंटरेस्ट है 8,000 पे, और ये 20 जो है इस 400 जो पहले साल आपने इंटरेस्ट कमाया उस पे इंटरेस्ट है। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर जो ये 400 रुपये का आपको इंटरेस्ट पहले साल मिला था उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर 20 रुपये। और इसी तरीके से ये जो 3 इंटरेस्ट आपको मिले सेकेंड और फर्स्ट ईयर में, उन पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा थर्ड ईयर में, क्योंकि ये 400 जो है ये तो किसका है, थर्ड ईयर में जो आपको 8,000 पे इंटरेस्ट मिला। ठीक, ये वाला 20 क्या है, ये वाला 20 ये जो 400 आपको पहले साल मिला था उसका इंटरेस्ट है। फिर अगला 20 ये आपका है सेकेंड ईयर का जो 400 इंटरेस्ट मिला था उस पर, और ये 20 जो सेकेंड ईयर में मिला उसका 1। ठीक, इस तरीके से आप ट्री बनाएंगे। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये वैल्यूज रिप्रेजेंट क्या करती हैं। ये जो पहली लाइन है, सबसे ऊपर वाली लाइन, ये रिप्रेजेंट करती है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, सिंपल इंटरेस्ट यानी SI। अगर आप 8,000 का 5% पर सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो वो कितना होता, 400 400 400 यानी 1200 टोटल। तो ये जो है, ये पहली जो लाइन है ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट ओनली। ठीक, ये जो नीचे की लाइन है, ये वाली लाइन, ये आपका सेक्शन दिखाता है, ये है आपका डिफरेंस किसका, CI और SI में डिफरेंस। ठीक, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये टोटल है, ये टोटल क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ऊपर की लाइन केवल SI है। ठीक, तो जो बचेगा वो क्या होगा, डिफरेंस ही तो होगा। अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो कितना होगा यहाँ पर, 20 20 40 20 60 और 1 61, यानी 61 रुपये आपका डिफरेंस होगा
कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो ट्री मेथड के द्वारा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है 32,000 रुपए का 2 साल एवं 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर वार्षिक 15% है। तो उसने टाइम जो दिया है वो दिया है 2 साल 4 महीने, यानी पूरा 3 साल नहीं दिया या 2 साल नहीं दिया, आपको 2 साल 4 महीने, ये जो 4 महीने ये एक्स्ट्रा दे दिए उसने। ठीक, तो अब ये 4 महीने का ब्याज क्या होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको टाइम इस तरीके से दे रखा होता है, उनको आप ट्री मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ एक काम करना है कि ये जो महीने दिए हुए हैं इन महीने को आप साल में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 12 महीने में 1 साल होता है। ठीक, तो 1 महीने का कितना होगा, 1 महीने में होगा आपका 1/12 साल। तो 4 महीने में कितना होगा, 4 महीने में आपका होगा 4/12 यानी 1/3 साल। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली दिया क्या है, जो टाइम आपका दिया है ये दिया है 2 साल और 1/3 साल। ठीक, यानी वो कहना क्या चाहता है कि 2 साल का तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल निकालेंगे, बट जो तीसरे साल का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे उसको 1/3 से गुणा कर देंगे, यानी पूरा नहीं लेना है हमको, केवल 1/3 लेना है। तो अब इसका हम बना लेते हैं ट्री डायग्राम। तो यहाँ पर हमें दिया है, ये आपका है क्या, ये है आपका प्रिंसिपल। यहाँ पर ये 15% आपकी दे रखी है रेट। तो रेट को हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे रेशियो में। तो ये रेशियो में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम 15 का सिंपली डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3/20। ठीक, तो 3/20 आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगी। अब डायग्राम बनाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब फर्स्ट ईयर का क्या होगा, फर्स्ट ईयर का आपका होगा इंटरेस्ट 32,000 का 3/20। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आपकी आएगी 4800 रुपये। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर भी 4800 लिखेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी। ठीक, अब सेकेंड ईयर में इस जो फर्स्ट ईयर का जो हमें इंटरेस्ट मिला उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो यानी ये वैल्यू कितनी होगी, 4800 का 3/20। तो ये आपका आएगा 720 रुपये। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे 720। अब थर्ड ईयर में जो सेकेंड ईयर का हमें इंटरेस्ट मिला था उस पर इंटरेस्ट लिखेंगे। तो ये 4800 का हमको कितना मिलेगा, 3/20 यानी 720 ये मिलेगा। और इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा, यानी 720 का 3/20 ये आएगा आपका 108 रुपये। तो ये जो टोटल आया ये आया 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन हमको निकालना कितना है, 2 साल और 1/3 साल। तो यानी हमारा जो 3 साल का इंटरेस्ट है उसको हम क्या कर देंगे, उस टोटल को हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 8, 4, 3 और ये 4 और 2 6, यानी 63, 48 और 1/3 यानी 3 से भाग दे देंगे। तो जब हम इसको 3 से काटेंगे तो ये आपका आएगा 2, 1 और 16, यानी 21, 16। ये आपका क्या होगा, तीसरे साल का 4 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अब टोटल CI कितना होगा, टोटल CI आपका होगा 48, 48 और 720, यानी 48, 48 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9600 प्लस 720 और तीसरे साल यानी 4 महीने का, ये कितने का है, 4 महीने का। तो ये आपका 21, 16, ये आपकी टोटल वैल्यू आएगी 12,436 रुपये। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे ट्री मेथड के थ्रू जब आपको टाइम महीनों में दे रखा हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 1.25 साल के लिए सालाना 10% पर 8,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 1.25 साल का मतलब है 1 साल तो पूरा, और अगला साल कितना, 1/4, यानी 1 साल प्लस 1/4 साल। ठीक, तो यहां पर हम फिर से वही ट्री मेथड से कर लेंगे इसको। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 8,000 रुपए, और रेट आपकी कितनी दे रखी है, रेट है 10%। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। ठीक, अब ट्री बना लेते हैं, पहले साल और दूसरा साल, 2 ही तो साल हैं, यानी पहला साल तो पूरा और दूसरा साल 1/4 केवल। तो पहले साल का हमारा कितना आएगा, पहले साल का तो आएगा हमारा 8,000 का 1/10, यानी ये आपका टोटल 800 रुपये आएगा। 800 यहाँ है तो 800 यहाँ पर भी होगा, और सेकेंड ईयर में क्या होगा, 800 पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 800 का 1/10 यानी 80। ठीक, अब ये तो पहले साल का था, ये दूसरे साल का हमको चाहिए कितना है, केवल 1/4, तो इसका 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 880 4 यानी 220 रुपये। यानी पहले साल का हम 800 और दूसरे साल का यानी 1/4 साल का वो कितना होगा, 220। तो टोटल CI आपका कितना हो जाएगा, 800 प्लस 220, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी टोटल 1,020 रुपये। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 1.25 साल का, तो ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि 2 साल के लिए 20,000 रुपए का साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1,250 रुपए है तो ब्याज दर क्या होगी। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस कितना दे रखा है, 1,250 रुपए। पूछा है ब्याज दर और टाइम दे रखा है आपको 2 साल। तो हमने माना कि ब्याज जो है वो है x% ब्याज है। प्रिंसिपल हमको दे रखा है 20,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 20,000। तो ये पहला साल, दूसरा साल, तो जब हम ट्री बनाते हैं तो ये जो वैल्यू होती है पहली, ये जो पहली वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है हमारी P का R%। यही ना वैल्यू होती है। पहला इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन पर जो ब्याज लग रहा है जितने %, वही वैल्यू होगी ये। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है सेकेंड ईयर में, ये भी वही होती है, सेम वैल्यू। लेकिन जो नीचे सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है आपका P का R% का भी R%। यही ना वैल्यू होगी जो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट क्या मिला, P का R% और उस पर भी R%, वो वैल्यू होगी आपकी सेकेंड ईयर का जो सेकेंड इंटरेस्ट निकलता है। अब यही तो वैल्यू दे रखी है। हमने क्या सीखा था, ऊपर की जो लाइन है वो क्या होती है, वो होती है सिंपल इंटरेस्ट, और जो बाकी बचता है वो क्या होता है, वो होता है डिफरेंस। तो ये जो बॉक्स है ये क्या है, डिफरेंस ही तो होगा, अंतर। तो अंतर यानी ये वैल्यू जो दे रखी है उसने, ये क्या दे रखी है, 1,250। ये वैल्यू उसने दे रखी है 1,250। तो ये जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी, इसके। तो यहां पर हम सिंपली लिखेंगे P का R² अपॉन 100 का स्क्वायर। ये कितने के बराबर होगा, ये आपका 1,250 के बराबर है। अब यहां पर वैल्यू पुट कर लीजिए, P कितना है हमारा, P है हमारा 20,000 इंटू R² अपॉन 10,000। तो यहाँ पर ये 10,000 से ये कट जाएगा, बराबर 1,250। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा R² इज इक्वल टू 625। तो आपका R निकल के आएगा 25%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको वैल्यू बस इक्वेट करनी है। पहला जो इंटरेस्ट होता है वो होता है P इंटू R/100, और जो दूसरे साल का
जो दूसरा इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट निकलता है उसकी वैल्यू क्या होती है, P इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100। इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू सेम होती है, ये चीज तो सेम है, ठीक। अंतर ये है केवल, ऊपर की लाइन क्या होती है SI, नीचे की जो बाकी होता है वो क्या होता है CI माइनस SI, यानी अंतर। बस उसी को इक्वेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है कि किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2500 तथा 2800 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। अब यहाँ पर उसने दे रखा है 2 सालों का, 2 क्रमिक सालों का, यानी पहले साल और दूसरे साल। तो ये है पहले साल का और ये है दूसरे साल का। तो यहाँ पर हम जानते हैं ट्री मेथड में जब हम देखेंगे तो पहले साल का जो ब्याज होता है वो तो दे रखा है उसने कहा 2500 रुपये, ठीक है। दूसरे साल का जो ब्याज है तो दूसरे साल में हमारे कितने बॉक्स होते हैं, 2, ठीक। तो पहला बॉक्स, अब यहाँ जो वैल्यू होती है वो यहाँ होती है सेम, तो ये भी 2500 होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 300। क्यों, क्योंकि टोटल तो 2800 है ना, तो ये 2500 होगा तो ये 300 बचेगा। अब हम जानते हैं कि 300 कहाँ से आता है, 300 तो जो पहले साल का इंटरेस्ट होता है उस पे इंटरेस्ट होता है, तो ये वैल्यू क्या होगी, 2500 का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो इसके बराबर होगा। तो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट होगा आपका 2500 का R%। आर हमारी क्या है, रेट। तो यानी सिंपली हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लेंगे, 2500 का R% बराबर कितना निकल के आया, 300। तो यहाँ पर ये 100 से ये 2 0 चले जाएंगे यहाँ पर, तो R बराबर आपका कितना आएगा, सिंपली 12%। तो ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 6400 रुपए पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। यानी यहाँ पर सिंपली क्या डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस के लिए वही कि ट्री बना लेते हैं। P हमारा दिया है 6400 रुपये, रेट कितनी है, रेट दे रखी है 12.5%। अब 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5 को हम लिख सकते हैं 1/8, ठीक। टाइम हमारा दिया है 2 साल, टी दे रखा है 2 साल। तो ट्री मेथड से पहले साल और दूसरे साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज क्या होता है, पहले साल का ब्याज होता है हमारा 6400 का 1/8, यानी ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आपकी आएगी 800 रुपये। अब यहाँ 800 है तो यहाँ पर भी 800, और नीचे जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, ये होगी 800 का भी 1/8, यानी 100 रुपये। अब हम जानते हैं कि ऊपर की लाइन क्या है, ऊपर की लाइन है हमारी SI, और जो बाकी बचता है वो क्या होता है, डिफरेंस। तो सिंपली हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये 100 रुपये जो है वही हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा CI और SI का। तो यही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर 244 रुपये है, तो धनराशि कितनी होगी। यानी हमको प्रिंसिपल पूछा है उसने कि प्रिंसिपल कितना था। तो यहाँ पर रेट कितनी दे रखी है, रेट हमको दे रखी है 5%। 5% को हम क्या लिखते हैं, 1/20। टाइम दे रखा है 3 साल, और अंतर कितना है, 244 रुपये। ये आपका क्या है, डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल जो है, लेट P इक्वल टू, P कितना है, 20 की पावर 3। ऐसा क्यों किया, ये जो है हमारा 20 है, टाइम दे रखा है 3, तो हमने मान लिया कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो 20 की पावर 3, यानी ये वैल्यू कितनी आपकी आएगी, ये वैल्यू आपकी आएगी 8000 रुपये। हमने माना कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 8000 रुपये है, ठीक। अब हम ट्री बनाते हैं, ट्री बनाएंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर,
और थर्ड ईयर का। पहले साल का जो हमारा ब्याज होगा वो कितना होगा, 8,000 का 1/20, यानी ये आपका होगा 400। तो यहाँ पर भी हम 400 लिखेंगे और यहाँ पर भी 400। इसके बाद सेकेंड ईयर में जो हमारा इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर ये कितना होगा, 400 का 1/20, यानी ये आपका होगा 20। और इसी तरीके से यहाँ पर भी 20 आएगा। थर्ड ईयर में इस 400 का 1/20 यानी 20, और इधर पर इस 20 का भी 1/20 यानी 1। अब क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 244। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा आपका ऊपर वाली लाइन को छोड़ के बाकी जितनी वैल्यूज हैं ये सब क्या है, डिफरेंस है। ठीक, यानी यहाँ पर आपका 20 + 20 + 20 + 1 यानी टोटल आपका कितना, 61 रुपये आपका क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, तो उसने दे रखा है कि डिफरेंस आपका कितना है, 244। तो हम सिंपली कंपेयर कर देंगे 61 कितने के बराबर है, 244 के। तो 1 रेशियो कितने के बराबर होगा, 1 रेशियो आपका 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने माना, क्या माना था, प्रिंसिपल हमने माना था 8,000 रुपये। तो सिंपली 8,000 कितने के बराबर हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा आपका 4 × 8,000, यानी टोटल कितना, 32,000 रुपये। ये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली हम कंपेयर कर रहे हैं। मानने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रेशियो आता है उस पर टाइम को पावर बनाकर उसको मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पर 20 की पावर 3 हमने माना, अगर 2 साल होता तो 20 की पावर 2 मानते। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, और फिर सेम जिस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और बाद में कंपेयर कर देंगे बस, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे वो सारे सवाल जिन पर आप ट्री मेथड को यूज करके आसानी से एग्जाम में कम समय में ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से कई ऐसे सवाल भी थे जिनको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बट दूसरे मेथड में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ट्री मेथड में आप आसानी से एग्जाम के अंदर बिना ज़्यादा टाइम लिए इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।